Our next chapter, that is Bholi, chapter number 9. Now we are going to start story of a girl whose name is Sulekha, but because she was very simple, she was not so cunning, not so intelligent, that's why people call her Bholi. सुलेखा नाम की लड़की की कहानी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। बहुत चालाक नहीं थी, बहुत तेज नहीं थी, इसलिए लोग उसे भोली ही कह के बुलाया करते थे। लेट्स सी व्हाट इज देयर सी द इंट्रोडक्शन। फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वॉज निग्लेक्टेड एट होम बिकॉज शी वॉज नॉट सो कनिंग। चालाक नहीं थी, इसलिए घर के ही लोग उससे निग्लेक्ट करते थे। अपने ही माता पिता उसे निग्लेक्ट करते थे, ध्यान नहीं देते थे उसका बचपन से ही। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? किसी तरह से उन लोगों ने उसे जब स्कूल पहुंचाया तो उसकी टीचर उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लेने लगी, बाकी बच्चों से ज्यादा उस पर ध्यान क्यों देने लगी? डिड भोली मीजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशंस? क्या भोली आगे चल के अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीदों पे खरी उतरती है? जो कुछ भी सोच के उसकी टीचर ने उसका ख्याल रखा, उसको एनकरेज किया, क्या वो उन सारी चीजों को कर पाती है आगे चल के? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी। रीड एंड फाइंड आउट सम क्वेश्चंस दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर? भोली के पापा हमेशा उसके लिए परेशान क्यों रहा करते थे? ऑल्दो दे निग्लेक्टेड हर, वो लोग उसे निग्लेक्ट करते थे, बट यस they were always worried for her. For what unusual reasons is Bholi sent to school? वो कौन से कारण थे, असामान्य से कारण? नेचुरली वो स्कूल नहीं भेजी गई थी, जिसकी वजह से उसे स्कूल भेज दिया गया था। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर टू दीज क्वेश्चन। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम था सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। लेकिन बचपन से ही सभी लोग उसे भोली कहकर ही बुलाते थे। भोली द सिंपलटन, भोली यानी सीधी सादी साधारण। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल की वो चौथी बेटी थी। नंबरदार मीन्स क्या होता है? गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स वसूलने के लिए उस समय अंग्रेजों के जमाने में कुछ पदवी दी जाती थी गांव के लोगों को कि इस गांव का टैक्स आप हमें वसूल के देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक तरह का गवर्नमेंट ऑफिशियल था, वो सरकारी एक कर्मी कह सकते हैं उसको, है ना, रिप्रेजेंटेटिव था वो गांव में, जो गवर्नमेंट के लिए काम करता था। तो नंबरदार उस समय एक पदवी चला करती थी। नंबरदार रामलाल की ये चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, जब वो केवल 10 महीने की थी, तो she had fallen off the cot on her head. अपने सिर के बल, कॉट यानी चारपाई से वो गिर गई, सिर के बल गिर गई। And perhaps it had damaged some part of her brain. जिससे क्या हुआ? उसके दिमाग के कुछ हिस्सा डैमेज हो गया, कहीं उसे अंदरूनी चोट आ गई दिमाग में, जिसकी वजह से क्या हुआ? That was why she remained a backward child. जितना उसका ग्रोथ दिमाग का होना चाहिए उतना नहीं हो पाया और बाकी नॉर्मल बच्चों से वो अलग रह गई, यानी बैकवर्ड चाइल्ड हो गई। And came to be known as भोली, और तभी सभी लोग उसे भोली कह के बुलाने लगे। The simpleton, सीधी सादी। At birth, जन्म के समय, the child was very fair and pretty. बहुत गोरी थी वो और प्यारी भी थी। बट when she was 2 years old, लेकिन जब वो सिर्फ 2 साल की हुई तो she had an attack of smallpox. उसके चेहरे पे पॉक्स निकल आया। पॉक्स मतलब खसरा और चेचक के बीच की चीज। ठीक है, हम लोग तो में माता रानी बोलते हैं ना, देवी निकल गई हैं इनको, छोटे छोटे बॉयल्स हो जाते हैं चेहरे पे, तो इस तरह का उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, एक तरह की बीमारी है ये, और जिसकी वजह से ओनली द आईज वर सेव्ड। इतना खतरनाक उसे पॉक्स निकला था, केवल आंखें बची थी, आंखों और बाकी पूरे शरीर पे दाग पड़ गए थे। आईज वर सेव्ड बट द इंटायर बॉडी was permanently disfigured by deep black pock marks. इस वर्ड को याद रखेंगे कि पोक मार्क्स मतलब काले काले निशान, डीप मतलब गहरे, ब्लैक मतलब काले, पोक मार्क्स वो जो बॉयल्स हुए थे वो निशान छोड़ के चले गए थे। वर्ड की जरूरत पड़ेगी आंसर लिखते समय।
ओनली द आईज वर सेफ, केवल आंखें बची थी, बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड। ऐसा नहीं था कि उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, लेकिन हाँ, उसके पूरे शरीर पे काले काले निशान पड़ गए थे, जिससे कि वो भद्दा दिखता था, अच्छा नहीं दिखता था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। सिर पे चोट लगने की वजह से उसका ब्रेन क्योंकि स्लो चलने लगा था, इसलिए 5 साल की उम्र तक सुलेखा बेचारी बोल नहीं पाती थी। एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और अंत में जब उसने किसी तरह बोलना शुरू किया तो शी स्टैमर्ड मीन्स हकलाने लगी। किसी चीज को एकदम फ्लुएंटली नहीं बोल पाती थी, रुक रुक के बोलती थी, हकलाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, बच्चों को तो मौका मिल जाता है, छोटी सी कमी मिलती है, दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। एंड मिमिक मीन्स नकल उतारते थे, मिमिक्री करते थे हर। एज अ रिजल्ट, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि शी टॉक्ड वेरी लिटिल, बेचारी मजाक ना उड़ाया जाए, समझ तो थी ही उसे कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक ना उड़ाया जाए इसके लिए वो बहुत कम बोलती थी। रेयरली शी टॉक अ वर्ड, कभी कभी कोई शब्द बोल देती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे सब मिला के। 3 sons and 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और सारे बच्चों में सबसे छोटी कौन थी? भोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, वो लोग जमींदार थे, किसान थे, लेकिन प्रॉस्परस थे, अमीर थे, काफी जमीन थी, अच्छी खासी खेती होती थी, तो खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, काफी पैसा था उनके घर में। प्रॉस्परस हाउस फार्मर हाउस होल्ड था, एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, जो मन में आए खाओ, जो मन में आए पियो। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली को अगर छोड़ दो तो भोली दुबली पतली थी, सारे बच्चे हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेजेस, जो बेटे थे उन्हें शहर भेज दिया गया था, स्कूल में पढ़ाई करते थे, शहर में जाके पढ़ाई करते थे, और जो बेटी आगे चल के उनको कॉलेज में भी भेज दिया गया। ऑफ द डॉटर्स, अगर बेटियों की बात करें तो राधा जो कि सबसे बड़ी थी, द एल्डेस्ट सबसे बड़ी बेटी जो कि राधा थी, हैड बीन हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला's मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी बेटी जिसका नाम मंगला था उसकी भी शादी तय हो चुकी थी। एंड व्हेन दैट वाज डन, जब उसकी शादी हो गई, उसकी भी शादी करवा दी गई, तो रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, तीसरी बेटी के बारे में सोचने लगे, हुज नेम वाज चंपा, जिसका नाम था चंपा। दे वर गुड लुकिंग, तीनों की तीनों बेटियां बड़ी अच्छी थी, दिखने में अच्छी थी। हेल्दी गर्ल्स, हेल्दी भी थी, स्वस्थ थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइट ग्रूम्स फॉर देम, ब्राइट ग्रूम्स क्या होता है? दूल्हा। उनके लिए दूल्हा ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल को भोली की चिंता बहुत सताती थी, इसके लिए कौन दूल्हा बनेगा। शी हैड नीदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंस, ना तो वो देखने में सुंदर थी, ना ही उसमें ज्ञान था, इतना इंटेलिजेंट थी वो। तो रामलाल अक्सर परेशान रहते थे कि मेरी इस बेटी से कौन शादी करेगा। भोली वॉज 7 years ओल्ड, भोली 7 साल की थी। व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब मंगला की शादी करवा दी गई। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज, उसी समय उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खुला। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब को बुलाया गया कि आइए आप इसकी सेरेमनी कर दीजिए, रिबन काट दीजिए और शिलान्यास कर दीजिए। The Tahsildar Sahab came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village. तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा कि देखो, आप गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप रेवेन्यू ऑफिसर हैं यहाँ के, इसलिए यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन द विलेज, सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स। आपको इन गांव वालों को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, कोई ऐसा एग्जाम्पल दो, भाई लड़कियों के लिए स्कूल खुल रहा है, कम से कम अपनी बेटी को तो भेजो पहले, तब तो दूसरों को कहोगे ना कि अपनी बेटी भेजिए आप लोग। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, आपको अपनी बेटियों को स्कूल में भेजना चाहिए पढ़ने के लिए।
That night when रामलाल consulted his wife, उस रात जब रामलाल अपनी वाइफ से इस बारे में बात किया उसने, तो she cried, वो चिल्ला पड़ी जोर से सुन के, कहती है आर यू क्रेजी, पागल हो गए हो क्या? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो हु विल मैरी देम, भाई उनसे शादी कौन करेगा? कितना उल्टा जमाना था। आजकल लड़कियां स्कूल ना जाएं या लड़के पढ़ लिख के कुछ बने ना तो शादी मुश्किल हो जाती है। उस जमाने में अगर स्कूल चली जाएंगी लड़कियां तो शादी मुश्किल हो जाएगी, उल्टा जमाना था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल की इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो तहसीलदार को डिसोबे कर पाता। इसलिए एट लास्ट हिज वाइफ सेड, मजबूरी अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने भी एक रास्ता बताया। कहती आई विल टेल यू व्हाट टू डू, रुको मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को भेज दो ना स्कूल। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, वैसे भी कौन उससे शादी करेगा, शादी की कोई समस्या ही नहीं है, छोटा सा चांस है, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका चेहरा भी सुंदर नहीं है और सेंस भी नहीं है, तो कौन शादी करेगा उससे। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, भेज दो स्कूल, टीचर्स को परेशान होने दो, वो जाने इसका क्या करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भोली को स्कूल भेजने में। इन दिस वे भोली वॉज सेंट टू स्कूल। दैट वॉज द अनयूजुअल रीजन, ऐसा नहीं था कि वो लोग सोच रहे थे कि भोली को हमें बहुत महान बनाना है, कोई अच्छा जॉब दिलाना है, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि भोली घर में यूजलेस थी इसलिए उसको स्कूल भेज दिया गया। एंड देयर वाज नो चांस ऑफ हर फॉर गेटिंग मैरिड। सो नाउ यू वुड हैव कम टू नो द आंसर्स टू दीज क्वेश्चन। व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पापा क्यों परेशान रहते थे? बिकॉज ऑफ हर मैरिज, उसकी शादी के लिए। बिकॉज शी वॉज नॉट सो ब्यूटीफुल, सुंदर भी नहीं थी, नॉट नीदर शी वॉज इंटेलिजेंट, ना ही वो इंटेलिजेंट थी। दैट्स वाई ही थॉट, वो सोचता था, उनके पापा सोचते थे कि हु विल मैरी विद भोली, भोली से शादी कौन करेगा। द सेकंड क्वेश्चन, जो दूसरा सवाल है वो है कि फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस भोली वाज सेंट टू स्कूल, सो यू ऑल हैव कम टू नो द रीजंस। Because Tehsil, there was the pressure of Tehsildar on Ramlal to send his daughter first to school to set an example for the villagers, and there was no way except Bholi to send there. Bholi के अलावा घर में कोई रास्ता नहीं था किसी और को भेजा जाए। Now some next questions are before you start the next paragraph, the next part. Does Bholi enjoy her first day at school? Now you have to find out what happened with Bholi at school. स्कूल में भोली के साथ क्या हुआ था? And does she find her teacher different from the people at home? क्या उसे अपनी टीचर बाकी लोगों से अलग लगी थी उस दिन? We will see the next day. That's all.